पुलिस कस्टडी में हैरेसमेंट, कस्टोडियल हैरेसमेंट एक ऐसा मुद्दा जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सी बार एक आम आदमी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम समझते हैं कि क्या पुलिस के पास आपको मारने का अधिकार है, आपको पीटने का अधिकार है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी भारत का लॉ कि पुलिस वाले को एक आरोपी को मारने का, उस पर हाथ उठाने का, उसको पीटने का, उसको हैरेस करने का कभी भी अधिकार नहीं देता है। ऐसा करना टोटली इलीगल है। अब ऐसा प्रैक्टिकली अगर होता है तो सीधी सी बात है कि लॉ में रेमेडीज़ हैं। आपके पास अगर राइट्स हैं तो आप उसकी शिकायत कीजिए और ऑब्वियस सी बात है आपको उसका जो रिलीफ है वो मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि अरेस्टेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अरेस्टेड है, उसके अधिकार क्या है। तो सेक्शन 50 CRPC 1973 में उसके पास अरेस्ट होने के आधार जानने का अधिकार है। सेक्शन 54 में वही अरेस्टेड पर्सन माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो, जिससे वो निर्दोष साबित हो सकता हो कि वो इस अपराध में जो उसके ऊपर आरोप लगा है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेक्शन 57 में 24 आवर्स से ज़्यादा आपको पुलिस अभिरक्षा में नहीं रख सकते विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, और आपको न्यायालय के सामने अरेस्ट होने के 24 आवर्स में पेश करना होता है। हाँ, अगर कोई हॉलीडे आ जाए, वीकेंड हो, न्यायालय बंद हो तो अलग बात है। इसी के साथ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास राइट टू कंसल्ट एडवोकेट का ऑप्शन है, जो कि आपका मौलिक अधिकार है। इसका हनन नहीं हो सकता, और अगर हनन होता है तो आप डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट पिटीशन लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। आप समझते हैं कि अगर पुलिस जो है उसके द्वारा आपके साथ हैरेसमेंट होता है तो आपके पास राइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल सेक्शन 166 एंड 166A ऑफ IPC के अंतर्गत पुलिस द्वारा अपने पावर का मिसयूज़ करके अगर आपके साथ हैरेसमेंट करते हैं वो लोग, या आपको मारते हैं, पीटते हैं, तो उनके अगेंस्ट FIR हो सकती है और उनको आप 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके अलावा मारपीट करने के लिए सेक्शन 323, 325 कि उनके ऊपर FIR हो सकती है। इसमें इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स है और फाइन है। इसी के साथ धमकाने के लिए, हैरेस करने के लिए, आपको अपशब्द बोलने के लिए सेक्शन 503 और 506 ऑफ IPC के FIR उनके ऊपर हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे आप लोग कि पुलिस के पास ही पुलिस की FIR लिखवाने हम लोग चाहेंगे, वो तो ऑब्वियसली बातें नहीं लिखेंगे। तो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ CRPC में इसकी कंप्लेंट एक मजिस्ट्रेट को होती है, न्यायाधीश को होती है, और वो संज्ञान लेके सबसे पहले इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, और इंक्वायरी के बाद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर FIR करने के निर्देश देते हैं, जो कि हाल ही में बहुत सारे इंसिडेंट्स में अभी हुआ है। तमिलनाडु में हुआ, दिल्ली में हुआ, उसके अलावा भी। इसी के अलावा अगर कोई एक्यूज्ड है तो सेक्शन 200 ऑफ CRPC में मजिस्ट्रेट को प्राइवेट कंप्लेंट कर सकता है कि उसके साथ या तो कस्टोडियल हैरेसमेंट हो रहा है, या पुलिस ने उससे कुछ रिश्वत ली है, उसको मारा है, पीटा छोड़ दिया है, या फिर उसके ऊपर कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया है, या फिर उसको मैलिशियसली कन्फाइनमेंट में रखा है। तो ऐसा करना सेक्शन 220 ऑफ IPC 1860 के अंतर्गत भी अपराध है। अगर किसी को मैलिशियसली आपने मतलब कन्फाइनमेंट में रखा है तो इसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फॉर्मूला।